हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यूज़। थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप भी देख लीजिए आपका यहाँ पर कितना स्कोर बन रहा है। दोस्तों, एकदम प्रैक्टिस सेट मान के चलना। आप गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो नृत्य है ये किया जाता है महिला के प्रथम बार मायके आगमन पर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बौड़ का किस्सा पुस्तक लॉन्च की है। यह कहानी संग्रह किसकी रचना है? आप देखो, ये बौड़ का किस्सा है, ये क्या है? कहानी संग्रह। अब इसमें पूछ लिया है किसके द्वारा लिखित है। ये है आपका कुसुम नैथानी बन सकता है। बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर हुई। ये परसेंटेज में हमने बताना है दोस्तों। तो ये शहरी आबादी की बात करोगे तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इसमें 39.49%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखो दोस्तों, जो जनगणना वाला टॉपिक है उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में मान लेना आप 2 क्वेश्चन तो मिनिमम यहाँ पर से आते ही हैं। बिल्कुल आप टॉपिक वाइज उत्तराखंड एमसीक्यूज़ वाली प्लेलिस्ट में जाके एक बार जरूर देख लेना। वहाँ पर सारे क्वेश्चंस को एमसीक्यूज़ के माध्यम से कवर किया गया है। पूरी उत्तराखंड के सभी टॉपिक्स को एमसीक्यू के माध्यम से करा गया है। भूमियाल देवता की पूजा कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? तो ये किया जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर है भोटिया जनजाति। अब देखो, बात आई है यहाँ पर भोटिया जनजाति की, तो कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आओ उनको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला यहाँ पर से क्वेश्चन निकल के आता है, पूछ लेते हैं कौन से वंश की ये यहाँ पर जाति है। आंसर करोगे, ये क्या है यहाँ पर? किरात वंशी अर्धगुमंतु ये यहाँ पर जनजाति है। अब इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन ये निकल के आता है, डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे कि बताइए महा हिमालय की सबसे ज़्यादा आबादी यानी सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? महा हिमालय की ये हो जाएगी आपकी भोटिया जनजाति। अब इसके अलावा देखो क्वेश्चन कैसे निकल के आते हैं, डायरेक्टली पूछते हैं जाड़ भोटिया जो यहाँ पर हैं कहाँ पर मिलते हैं? ये होगा आपको उत्तरकाशी में। इसी प्रकार चमोली में भी पूछते हैं दोस्तों, चमोली में पूछ लेंगे। ये है यहाँ पर मारछा और तोलछा यहाँ पर इनको बोला जाता है। अब इसके अलावा देखो, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक की तरफ जाएंगे आप भोटिया जनजाति से, जो काफ़ी बार बनते रहते हैं एग्जाम में। देखो, सबसे पहले इनसे पूछे जाते हैं कुछ इनकी विवाह की प्रथाएं हैं जो काफ़ी रिपीटेड यहाँ पर क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, बताइए दामोला विवाह प्रथा किसमें प्रचलित है? ये है आपकी भोटिया जनजाति में। अब इसी में देखो, अगर पूछ लेंगे यहाँ पर शब्दावलियाँ भी बनती हैं, पूछेंगे भोटिया जनजाति के लोग विवाह को क्या बोलते हैं? तो ये बोला जाता है यहाँ पर दामी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दामोला के साथ एक और नोट कर लो, ये है आपकी यहाँ पर तत्सत। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी में एक क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया है दोस्तों कि रंग बंग प्रथा का प्रचलन पूछ लेंगे, तब भी आंसर होगा आपका यहाँ पर भोटिया जनजाति से। अब एक नृत्य करते हैं, ये भी क्वेश्चन बना है दोस्तों, पौड़ा नृत्य नाम है, ये विवाह के अवसर पर ही किया जाता है। ये नाम नोट कर लीजिए आप, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा देखिए एक आप सभी को पता होगा रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पर? ये है आपका कंडाली उत्सव। बस ये ध्यान रख लो, 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। और इसी का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर? किरजी महोत्सव। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा देखो लास्ट के इनके कुछ लोकगीत बनते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड हैं। एक है यहाँ पर दोस्तों तुबेरा, इसके अलावा एक है फ्रेंड्स यहाँ पर बाजू, तीसरा है यहाँ पर तिमली। ये तीनों ही बिल्कुल आप नोट कर लो, ये हैं यहाँ पर इनके लोक गीत। और इसमें बस ये याद कर लो, जो बाजू गीत है दोस्तों ये पूछ लेते हैं किस प्रकार का है? तो ये क्या है? एक वीर रस प्रधान गीत है। अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बातों बातों में किसकी रचना है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों आपके यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी जी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन नाइज होम निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो नोट कर लो, ये है आपकी आत्मकथा। और ये किसकी है दोस्तों? ये है आपकी हेमवती नंदन बहुगुणा जी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एरीज वेधशाला को कब शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया? तो दोस्तों ये किया जाता है आपका 1955, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब देखो एरीज से भी कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन निकल के आते हैं, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम कर लेते हैं कवर। तो सबसे पहले देखो, अगर नॉर्मल आपसे चीज़ें पूछेंगे कि बताइए इसका गठन कब होता है, तो इसका गठन होता है आपका 1954 में। कहाँ पर? ये होता है आपका वाराणसी में। इसके बाद देखो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। देखो 54 में गठन हो गया वाराणसी में। एक साल हम आगे चलेंगे 1955, इसको कहाँ पर लाते हैं दोस्तों? नैनीताल में शेर का डांडा
कांडा पहाड़ी में, डायरेक्टली पूछ लेंगे कब लाया गया, तो ये लाए जाते हैं यहाँ पर 1955 जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन अब देखो वर्तमान इसकी यहाँ पर स्थिति नहीं है, वर्तमान कहाँ पर है, ये है आपके यहाँ पर मनोरा पीक में। पूछ लेंगे किस वर्ष लाया गया है, उस केस में आप यहाँ पर आंसर करेंगे 1961 में इसको यहाँ पर मनोरा पीक में लाया जाता है। अब इसी में क्वेश्चन निकल के आएगा, बताइए इसको यहाँ पर स्वायत्त संस्थान कब से बनाया गया है, आंसर करोगे 2004 और 2016 में यहाँ पर क्या होता है, ऑप्टिकल दूरबीन की स्थापना की जाती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्टली अगर ज़्यादा टफ में आएंगे पूछेंगे कि बताओ ये जो ऑप्टिकल दूरबीन लगाया है एरीज में किस देश के सहयोग से, उस केस में आंसर करेंगे आप यहाँ पर बेल्जियम। इसको नोट कर लो, बन सकता है बिल्कुल। आगे चलते हैं, हिडिंबा पर्वत स्थित है, इजी हो जाएगा दोस्तों। हिडिंबा पर्वत होगा आपका नैनीताल जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में चमड़े के कार्य करने वाले को बोला जाता है, तो ये बोलेंगे यहाँ पर शार्की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों, केशव दास अनुरागी जी हैं ये। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, अब देख लेते हैं दोस्तों। गढ़वाल का चाणक्य पुरिया नैथानी बिल्कुल करेक्ट है। देवज्ञ मुकुंद राम बर्थवाल करेक्ट। दद्दा बोलते हैं चंदन सिंह राणा को, ये भी करेक्ट है। गढ़वाल का महर्षि ये गुमानी पंत हो गया है गलत। अब आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि गढ़वाल का महर्षि यहाँ पर किसको बोला जाता है, यानी ये हो गया देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। निम्न में से कौन सी पुस्तक और रचनाकार सुमेलित नहीं है, अब देखो वैसे तो ऑप्शन के हिसाब से सभी याद कर लेना, कोई सा भी एग्जाम में बुक यहाँ पर बन सकती है। तो देखते हैं, मसूरी मेडले गणेश शैली ये करेक्ट है दोस्तों। होली हिमालयन शेरमैन ओकले बिल्कुल करेक्ट है। कंचनजंगा हुकुम सिंह पांगती, वैसे दोस्तों यहाँ पे हुकुम सिंह रावत होना चाहिए। अल्मोड़ा गजेटियर्स ये मिल गया, देखो आपका आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये अल्मोड़ा गजेटियर्स लिखी गई है फ्रेंड्स यहाँ पर एच.जी. वॉल्टन के द्वारा। अब देखो इसमें शायद दोस्तों मुझे ध्यान है उत्तराखंड में वर्ष भी पूछ लिया गया था एक बार, ये हो जाएगी आपकी 1928 में। इसके अलावा देखो देहरादून गजेटियर पूछेंगे तब भी आंसर करके आओगे एच.जी. वॉल्टन। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर पूछेंगे तब भी आंसर करके आओगे आप यहाँ पर एच.जी. वॉल्टन। अब देखो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट बुक्स बता देता हूँ जो बन सकती हैं। वैसे तो मैंने लगभग फ्रेंड्स 300 प्लस बुक्स यहाँ पर एक ही वीडियो में कवर की हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी यहाँ पर देख लेना। अब देखो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में बनते रहती हैं, जो पूछी जा सकती हैं आपसे बिल्कुल। एक है यहाँ पर चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के लेखक पूछेंगे, आंसर करोगे अनुपम मिश्र। इसके अलावा देखो एक है यहाँ पर टिंचरी माई, ये रिपीटेड है बिल्कुल, इसको याद कर लेना आप, टिंचरी माई। इसके लेखक है यहाँ पर कुलदीप रावत जी। अब देखो यहाँ से 2 और लास्ट बुक्स बता देता हूँ इंपॉर्टेंट जो बन सकती हैं। एक है यहाँ पर हिमालय दर्शन, अगर हिमालय दर्शन के लेखक पूछ लेंगे आपसे, उस केस में आप यहाँ पर आंसर करने वाले हैं दिगंबर दत्त थपलियाल जी, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल बन सकती है। और एक है यहाँ पर नेपाल का इतिहास, इसको पूछ लेंगे खेमराज श्री कृष्ण के द्वारा ये लिखा गया है। आगे चलते हैं, अब हिमालय के किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं, काफ़ी रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक हिमालय। राज्य का प्रथम दैनिक पत्र है, ये हो जाएगा आपका पर्वतीय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेक ऑफ स्नो किस ताल को बोला जाता है, आसान हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका हेमकुंड। इसमें आपको ऑप्शन में होमकुंड भी दे देते हैं, ध्यान रखना बिल्कुल हेमकुंड है ये। जनक ताल किस जनपद में है, तो जनक ताल मिल जाएगा आपको उत्तर काशी में। सती कुंड स्थित है, तो फ्रेंड्स ये जो सती कुंड है ये है आपका हरिद्वार जनपद, ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट का जन्म कहाँ हुआ, आप देखो इनसे थोड़े से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नैनीताल। अब थोड़ा सा इनको अगर हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, देखिए वास्तविक नाम था इनका एडवर्ड जिम कॉर्बेट। बात करेंगे जन्म की 1875 में होता है, हमने देख लिया है कहाँ पर, नैनीताल में। अब देखो दोस्तों यहाँ से इनकी क्या होता है, कुछ पुस्तकें पूछी जाती हैं। एक पूछी जाती है इनकी आखिरी पुस्तक बताइए, यानी इनकी जो लास्ट बुक का अगर नाम पूछेंगे आंसर करोगे आप ट्री टॉप, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कब आई थी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी 1955 में। अब इसी में देखो इनके सेकंड नंबर की एक बुक है जो काफ़ी पूछी जाती है, डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे, माई कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके जिम कॉर्बेट, इंपॉर्टेंट है। और इसी में देखो लास्ट मैंने आपको बता दी थी ट्री टॉप, पहली पूछ लेंगे। प्रथम पुस्तक ये बनते हैं दोस्तों क्वेश्चन, क्या नाम है, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ये है इनकी प्रथम पुस्तक, लेखक हैं जिम
कॉर्बेट। अब देखिए एक यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन बन के आता है कि बताइए जो यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क था इसके आगे जे कब जुड़ा है, यानी जिम कॉर्बेट का नाम कब आया है। आंसर हो जाएगा 1957। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे अगर आपसे, इनके ऊपर डाक टिकट कब जारी हुआ, आंसर करके आएंगे आप 1976। तो इतने फैक्ट्स आए हो बिल्कुल सफिशिएंट यहाँ पर होने वाले हैं। चलते हैं आगे। मैकतोली ग्लेशियर स्थित है, तो फ्रेंड्स ये मैकतोली मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी ये है आपका बागेश्वर में। अब देखो यहाँ से 4 जनपद हैं लगभग, मान के चलो 2 से 3 ऐसे जनपद हैं कि जहाँ से मैक्सिमम टाइम ग्लेशियर बनते हैं। तो पहले बागेश्वर के आप नोट कर लो। एक है यहाँ पर सुंदर ढुंगी ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा पूछ लेंगे आपसे मई कोटली ग्लेशियर, यहीं पर है दोस्तों। सुखराम ग्लेशियर, रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लेना। बाकी देखो पिंडारी है, कफनी है, ये हैं बिल्कुल कॉमन। और एक और नोट कर लो, ये मैकतोली वाला यहाँ पर आ ही चुका है। अब देखो थोड़े से यहाँ पर करते हैं पिथौरागढ़ से कवर, क्योंकि पिथौरागढ़ के हैं थोड़े अटपटे से जो बिल्कुल बन सकते हैं। देखो मिलम काली नामिक, ये तो आप सबको पता ही होंगे। अब नोट करो इंपॉर्टेंट वाले, एक है यहाँ पर सोना, इसके अलावा पिनौरा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका रालम, इसके अलावा बाल्टी ग्लेशियर पूछ लेंगे पिथौरागढ़ जनपद में। ओला ग्लेशियर पूछेंगे पिथौरागढ़ जनपद। एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों जुम्बाबू ग्लेशियर, ये मैंने कम्युनिटी टैब में भी पूछा हुआ है आंसर, ये है आपका पिथौरागढ़ में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जाओगे टहरार, और एक है यहाँ पर खोला, बिल्कुल नोट कर लो। हाँ एक छूट गया है, ये लिख लो आप फैलिड कोड, ये भी मिल जाएगा आपको पिथौरागढ़ जनपद में। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंवार राजवंश का 55वें राजा कौन थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा हैं। तो ये कौन थे आपके ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन शाह। इनको करना पड़ेगा थोड़ा सा डिटेल कवर। तो देखो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो ये सुदर्शन शाह जी का जो है यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट होती हैं इनसे। देखो ये डायरेक्टली 1815 के बाद जो भी गढ़वाल नरेश आए वहीं से इनका सिस्टम शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन पूछेंगे बताओ कार्यकाल कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाएगा। तो 15 में शुरू हुआ, 1859 तक ये यहाँ पर जाने वाला है। अब इसके अलावा देखिए टिहरी को अपनी राजधानी बनाया, पूरी डेट बनती है 28 दिसंबर 1815। ये 28 दिसंबर अलग से याद कर लेना, क्योंकि टिहरी रेस्टोरेशन डे एग्जाम में पूछा गया है कब मनाते हैं, ये है आपका 28 दिसंबर को। अब इसके अलावा देखिए अन्य काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसे निकल के आते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक डेट नोट करो 1820, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक ब्रिटिश पर्यटक आता है। क्वेश्चन ये पूछेंगे कि मूरक्राफ्ट किसके शासनकाल में आया था, आंसर करोगे सुदर्शन शाह। कब, मैंने लिख दिया 1820 में, कहाँ पर आता है, टिहरी में। अब यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट क्या निकलता है, मूरक्राफ्ट ने यहाँ पर सुदर्शन शाह को एक नाम से संबोधित किया था। क्या नाम है यहाँ पर, ये है दोस्तों कलाविदों का शिरोमणि। किसको बोलते हैं, सुदर्शन शाह जी को किसने बोला, मूरक्राफ्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना बिल्कुल। बात करोगे मृत्यु की, इनकी मृत्यु होती है आपके 1859 में। इतने फैक्ट यहाँ पर क्लियर कर लो। अब बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट कार्यों की, अलग से लिख लेना क्योंकि इनके कार्य की है यहाँ पर डेट बिल्कुल महत्वपूर्ण। स्टार्ट कर लेते हैं 1823। क्या होता है, टिहरी में प्रथम बार भूमि बंदोबस्त कराते हैं सुदर्शन शाह, 1823। एक साल आगे चलेंगे 1824। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये है आपका क्या, रवाई परगने को शामिल किया जाता है यहाँ पर टिहरी में। देखो दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन के साथ साथ रिवीजन भी हो जाए और आगे जो भी परीक्षाएं उसमें आपका एकदम माइंड में वो चीज़ें स्ट्राइक करते रहें। अब देखो इसके अलावा और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ 1848, इस डेट को याद कर लो। टिहरी में बनाते हैं क्या, राजभवन, जिसको नाम दिया जाता है पुराना दरबार। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि टिहरी में पुराना दरबार किसने बनाया, सुदर्शन शाह ने। कब, 1848 में। अब देखिए दोस्तों जो ग्राम व्यवस्था थी उस समय काफ़ी अस्त व्यस्त रहती थी, तो डायरेक्टली पूछते हैं ये जो कमीण और सयाना है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, ये की गई है सुदर्शन शाह। और इसमें थीम पूछ लेंगे कि कमीण सयाना की नियुक्ति क्यों कराई गई, तो जो है ग्राम व्यवस्था को एक साथ यहाँ पर बनाए रखने के लिए यहाँ पर की गई थी। अब देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन निकलेंगे, सुदर्शन शाह को एक नाम से संबोधन मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह है यहाँ पर दाता ज्ञाता सूरमा, पूछ लेंगे किसने बोला, आंसर करोगे अजब राम के द्वारा ये यहाँ पर बोला गया। बाकी देखो सूरत कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए, यह आई होप सबको पता होगा। इसके अलावा टिहरी की जो जनता है एक और नाम से संबोधित करती है, यह है यहाँ पर बोलांदा
बद्रीश तो किसको बोला जाता है, ये भी यहाँ पर सुदर्शन शाह को। एक रिपीटेड क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछते हैं, चैतु माणकू किसके यहाँ पर किसने उनको आश्रय दिया था, आंसर करोगे सुदर्शन शाह। और एक ग्रंथ लिखा गया है, आई होप नाम सभी को पता होगा, ये है यहाँ पर सभा सार ग्रंथ। बस इतना नोट कर लो, कितने खंडों में, 7 खंडों में, किस भाषा में, ब्रज भाषा में, ये इंपॉर्टेंट है 7, और ये इंपॉर्टेंट है ब्रज भाषा। चलते हैं आगे नेक्स्ट। पौरव राजवंश में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो सेना प्रमुख हो जाएगा यहाँ पर बलाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में पाई जाती है, तो कुमार कुमारी हो जाएगी आपकी कौसेही कोल, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट। लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लेने वाली महिला, आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ये इसमें नोट कर लो आप, ये हैं दुर्गा सिंह रावत जी, ऑप्शन नंबर सी। देखो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। एवरेस्ट फतह करने वाली कुमाऊं की प्रथम महिला, क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए। देखो कुमाऊं की पूछा गया है, ये होंगी सविता मरतोलिया। देखो दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से इनको नोट कर लेना। किसे वृक्ष मित्र उपनाम से संबोधित किया जाता है, तो वृक्ष मित्र हो जाएंगे आपके दोस्तों दामोदर राठौर, यानी ऑप्शन नंबर ए। वैसे तो देखो वृक्ष मित्र यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जी को भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। त्रिलोक सिंह पांगती का संबंध किस जिले से है, तो ये हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर डी। भारत का स्विट्जरलैंड, अब देखो पिछले वीडियो में क्या आ गया था, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, वो था आपका चौपता, यहाँ क्या हो जाएगा, आसान है बिल्कुल, कौसानी, ऑप्शन नंबर सी। कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये जाना जाएगा यहाँ पर तीसरा, और ये कहाँ पर होता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बनता है, ये होता है आपका कोट द्वार में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी देखो कुमाऊं परिषद का गठन सभी को पता होगा 16 में होता है, प्रथम अधिवेशन 17 में होता है, 26 में क्या हो जाता है, 1926 में कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है। डोला पालकी की समस्या को सर्वप्रथम महात्मा गांधी के समक्ष किसने रखा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये रखा गया था रमेश चंद्र बहुखंडी जी, ऑप्शन नंबर ए। गोरखा शासन काल में पुत्रहीनों से लिया जाने वाला कर था, तो जिनके पुत्र नहीं होते थे दोस्तों उनसे टैक्स लेते थे मरोकर, और ये मांगा कर भी पूछते हैं, ये था आपका युद्ध के समय, और शादी विवाह में टीका भेंट। चलते हैं आगे। किस पुस्तक से हमें खुड़बुड़ा के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में हमें मिलती है किससे, वैली ऑफ दून, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। किस कमिश्नर पर हिंदू धर्म के प्रचार के आरोप लगे थे, तो ये लगे थे दोस्तों विलियम ट्रेल के बारे में। बाकी देखो ट्रेल के बारे में काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, ये देख लो आप अच्छे से, ट्रेल से मैक्सिमम क्वेश्चंस निकल के आते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ एक देखो एक गार्डनर आया है, ये ध्यान रख लो बस कि कुमाऊं क्षेत्र में पहला भूमि बंदोबस्त कराया था गार्डनर ने, और ट्रेल ने कहाँ पर कराया था, ये कराया था इसने गढ़वाल में, ये इसने कराया था फ्रेंड्स 1816 में, और गार्डनर ने 1 साल पहले यानी 1815 में। इस सब फैक्ट को कर लो नोट। मायावती आश्रम, तो ये मिल जाएगा आपको चंपावत, आसान है बिल्कुल, पूछा गया है। आगे चलते हैं। सीरा को अपने अधीन कर लिए जाने के बाद भारती चंद ने अपना सामंत किसे नियुक्त किया था, ये है काफ़ी प्यारा क्वेश्चन, इसको भी नोट करो आप, ये है डुंगरा बसेड़ा, ऑप्शन नंबर बी। पार्वती व थामरी कुंड स्थित हैं, अलग अलग करके याद कर लीजिए बिल्कुल, पार्वती कुंड और थामरी कुंड ये दोनों ही हैं आपके यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, यानी पिथौरागढ़ जनपद। राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी अलकनंदा, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय किस जनपद में है, ये भी इजी होगा दोस्तों, ये है आपका देहरादून, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार माना जाता है, तो पश्चिमी कुमाऊं का देखो इसमें काठगोदाम मत कर देना, ये ऊपर से जब यानी पूर्व की तरफ से आओगे तब काठगोदाम करोगे, पश्चिमी जाओगे तो रामनगर। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन पुस्तक काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों, आई होप पता होगी, गंगादत्त उप्रेती जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये गढ़वाल का इतिहास, ये हरिकृष्ण भट्ट, ये सभी क्वेश्चन बनते रहते हैं दोस्तों। कूली एजेंसी का हेडक्वार्टर स्थित था, ये अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, करेक्ट आंसर नोट कीजिए, पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। कुरु जोगी हास्य नृत्य किस उत्सव पर किया जाता है, तो ये किया जाएगा आपका दोस्तों रम्माण उत्सव, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर से देखो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है देखो दोस्तों, चमोली जनपद से संबंधित ये उत्सव है रम्माण,
इसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किस गांव से स्टार्ट होती है दोस्तों, ये है आपकी सलूड़ गांव और अप्रैल महीना ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नोट कर लो, किस माह में स्टार्ट होती है, अप्रैल में। बाकी देखो 11 से 13 दिन की यहाँ पर ये यात्रा होती है और इसमें दोस्तों काफ़ी यहाँ पर नृत्य हैं जो बार बार बनते रहते हैं। नंबर 1 है माल मल्ल युद्ध, सबकी शैलियाँ नोट कर लेना, ये जो है युद्ध शैली का नृत्य है। ये जो कुरु जोगी है ये है हास्य नृत्य, इसको भी नोट कर लो। अब इसी में पूछते हैं दोस्तों जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में ये रामायण को कब शामिल किया गया, पूरी डेट बनेगी 2 अक्टूबर 2009 और इसी में पूछेंगे इसको विश्व प्रसिद्धि किसने दिलाई, आंसर नोट कर लो, कुशल सिंह भंडारी जी के द्वारा ये यहाँ पर किया गया था। किस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है, अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो ये बोला गया है चंद्रबदनी को, घुमा के भी पूछ सकते हैं कि चंद्रबदनी मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ किसमें बोला गया, तब आप आंसर करेंगे स्कंद पुराण। प्रकटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है, ये थोड़ा सा करंट का भी मान सकते हैं आप, ये हो जाएगी उत्तर काशी, ऑप्शन नंबर बी। पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने कब नंदा देवी का सफल आरोहण किया, अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, आंसर होगा 1981, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कौन सा स्थल 1960-70 के हिप्पी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा, तो ये हिप्पी आंदोलन की डेट चेक कर लें आप और करेक्ट आंसर मिल जाएगा कसार देवी, ऑप्शन नंबर बी। मंडुआ अनाज को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बना है क्वेश्चन ऑलरेडी, ये है यहाँ पर कोदा। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई, तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी यानी 1903 में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो होता है यहाँ पर एंड, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।